नमस्कार छात्रों। आज की कक्षा में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी खंड 2.1, 2.2, एनसीईआरटी उदाहरण 1 और एनसीईआरटी अभ्यास 2.1 पर चर्चा करेंगे। ये हमारा असवीकरण है। तो बहुपद में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बहुपद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2.1 का परिचय, फिर हम पढ़ेंगे 2.2 एक चर वाले बहुपद, फिर एनसीईआरटी उदाहरण 1, फिर एनसीईआरटी अभ्यास 2.1। सबसे पहले बहुपद का परिचय। बीजगणितीय व्यंजन क्या होता है? बीजगणितीय व्यंजन चर और अचरों के संयोजन से बनते हैं। और ये संयोजन होता कैसे? ये संयोजन होता है जोड़ से, घटा से, गुणा से, भाग से। बीजगणितीय व्यंजनों का गुणनखंड। बीजगणितीय व्यंजनों का गुणनखंड व्यंजनों का गुणनखंड होता है, जिससे हम बीजगणितीय व्यंजन को सरल भागों में तोड़ते हैं और उनसे आगे देखेंगे हम बीजगणितीय व्यंजनों की सर्वसमीकाएं। तो बीजगणितीय व्यंजनों की कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं होती हैं जो बीजगणितीय व्यंजनों को विस्तार से और गुणनखंड करने में उपयोगी होती है। तो पहली सर्वसमीका है x जोड़ में y की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 जोड़ में 2 गुणा में x गुणा में y जोड़ में y की घात 2। और सर्वसमीका 2 होती है x घटा में y की घात 2 बराबर होती है x की घात 2 घटा में 2 गुणा में x गुणा में y जोड़ में y की घात 2। सर्वसमीका 3 होती है। सर्वसमीका 3 ये है x की घात 2 घटा में y की घात 2 बराबर होती है x जोड़ में y गुणा में x घटा में y। तो इसमें हम बहुपद के बारे में सीखेंगे। अब हम एक विशेष प्रकार के बीजगणितीय व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं बहुपद। और हम इनसे संबंधित कुछ शब्दावली भी देखेंगे। तो आज हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के बारे में सीखेंगे, जो बहुपद के शेषफल और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमारी सहायता करते हैं। हम अधिक बीजगणितीय सर्वसमीकाओं को भी अन्वेषण करेंगे और यह देखेंगे कि उनका उपयोग बहुपद के गुणनखंड अधिक आसानी से कैसे किया जा सकता है। मतलब कि उनकी मदद से हम गुणनखंड कितनी आसानी से कर सकते हैं किसी भी बीजगणितीय व्यंजनों का। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे चर। चर क्या है? चर एक प्रतीक है, जैसे x, y, z, जो कोई भी वास्तविक मान ले सकता है। इसका मान किसी भी समस्या के भीतर बदल सकता है। दूसरा अचर। अचर क्या है? अचर एक मान है जो किसी विशेष स्थिति में भी स्थिर रहता है, जैसे कि अक्षर a, b, c। ये कोई भी अचरों को दर्शा सकते हैं। एक अचर में बहुपद। एक अचर में बहुपद क्या बोलेंगे? किसे बोलेंगे हम? एक बीजगणितीय व्यंजन जो एक चर में एक बहुपद होता है, यदि इसमें केवल एक चर होता है और उस चर की सभी घातांक पूर्ण संख्या होती है, तो हम उसे एक चर में बहुपद कह देते हैं। उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण क्या है? x की घात 3 घटा में x की घात 2 जोड़ में 4 गुणा में x जोड़ में 7। तो ये चर x में एक बहुपद है, क्योंकि इसके जो चर है इस बहुपद में सिर्फ एक चर है, वो है x। दूसरा उदाहरण है x जोड़ में 1 बटा में x या x जोड़ में x की घात घटा 1। तो ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घात ऋणात्मक एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हमने देखी थी। पूर्ण संख्या क्या थी? पूर्ण संख्या थी 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, और जो कि ऋणात्मक एक पूर्णतः संख्या नहीं होती, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। x की घात 1/2 जोड़ में 3, ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो घात है वो 1/2 है, जो कि एक पूर्णतः संख्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बहुपद की शब्दावलियां। तो अब हम बहुपद की शब्दावलियों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है पद। एक बहुपद में प्रत्येक भाग जो जोड़ या घटाव के चिन्ह से अलग किया गया हो, उसे हम एक पद कहते हैं। मतलब जो भी बहुपद में एक जोड़ या घटाव के चिन्ह से अलग किए गए होते हैं, जो भी भाग, उन्हें हम एक भाग को एक पद कहते हैं।
उदाहरण से देखें तो उदाहरण, पहला उदाहरण है कि x की घात 2 जोड़ में 2 गुणा में x। इसमें जो पद हैं वो कितने, इसमें 2 पद हैं। कौन से कौन से? पहला पद है x की घात 2 और दूसरा पद है 2 गुणा में x। क्यों? क्योंकि ये जो बहुपद है ये जोड़ की द्वारा अलग किया गया है, और जो अलग अलग करने पे जो भी बनते हैं वो हमारे पद कहलाते हैं, इसलिए इसमें 2 पद हैं। अगला है 3 गुणा में y की घात 2 जोड़ में 5 गुणा में y जोड़ में 7। इसमें पद कितने, इसमें पद है 3। कौन से? 3 गुणा में y की घात 2 और 5 गुणा में y और 7। ठीक है। अगला है गुणांक। गुणांक क्या होता है? एक बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। यह पद के चरभाग का संख्यात्मक कारक है। मतलब एक बहुपद में जितने भी पद होते हैं उन सब पे आगे जो संख्या लगती है हम उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण है घटा में x की घात 3 जोड़ में 4 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 7 गुणा में x घटा में 2। तो अब इसमें x की घात 3 का गुणांक है ऋणात्मक 1। क्यों है? क्योंकि जो पद x की घात 3 है उसका संख्यात्मक जो है लगा हुआ, संख्या जो लगी हुई है उसके आगे, वो है ऋणात्मक 1। x की घात 2 का गुणांक है 4, क्योंकि जो पद x की घात 2 है उसके आगे जो संख्या लिखी हुई है वो है 4, तो इसलिए इसका गुणांक होगा 4। x का गुणांक 7, तो इसमें भी x की घात 1 के आगे जो संख्या लिखी हुई है वो है 7, तो इसलिए इसका गुणांक है 7। अब इसमें घटा में 2 जो है उसमें x की घात है 0, तो इसका गुणांक है x की घात 0 जो कि बराबर होता है 1 के। अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या है? एक नियत बहुपद, एक बहुपद में जहां घात 0 है, इसका मतलब है कि उसमें कोई चर नहीं है, ये केवल एक नियत पद है। जैसे 2 घटा में 5 या 7। जैसे f(x) बराबर होता है c के रूप में, ये दर्शाया जाता है जहां पे c है एक वास्तविक संख्या है। शून्य बहुपद होता है अचर बहुपद को शून्य कर देना। बहुपद का संकेतन। हम बहुपद को कैसे संकेतन कर सकते हैं? यदि किसी बहुपद में चर x है तो हम इसे अक्सर px, qx, rx आदि द्वारा दर्शाते हैं। इस उदाहरण में हम एक द्विघात बहुपद px बराबर 2 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 5 गुणा में x घटा में 3 दिया गया है। चलिए अब हम बहुपद पे चर्चा करते हैं। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के हिसाब से। चलिए, पहला होता है एक पदीय। एक पदीय क्या होता है? एक पदीय होता है एक बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। उदाहरण में 2 गुणा में x, 5 गुणा में x की घात 3 और y शामिल है। द्विपद, एक बहुपद जिसमें केवल और केवल 2 पद होते हैं, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण x जोड़ में 1, x की घात 2 घटा में x, y की घात 9 जोड़ में 1। आगे है त्रिपद। एक त्रिपद के ऐसे बहुपद होते हैं जिसमें ठीक 3 पद होते हैं। उदाहरण के लिए x जोड़ में x की घात 2 जोड़ में पाई और 2 की घात 1/2 जोड़ में x घटा में x की घात 2। ये सारे त्रिपद हैं। अब हम देखेंगे एक चर वाले बहुपद में बहुपद की घात। बहुपद की घात वो घात होती है जिसमें बहुपद के जो चर की उच्चतम घात होती है। मतलब जो भी बहुपद में चर की उच्चतम घात होगी वही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। उदाहरण, बहुपद px बराबर है 3 गुणा में x की घात 7 घटा में 4 गुणा में x की घात 6 जोड़ में x जोड़ में 9। इसमें जैसे x जो चर है हमारी, उसमें उच्चतम घात कितनी है x की उच्चतम घात है 7, तो इसलिए इस बहुपद की घात कहलाएगी 7। तो अतः px की घात कितनी होगी? px की घात होगी 7। अब बहुपद qy बराबर होगा 5 गुणा में y की घात 6 घटा में 4 गुणा में y की घात 2 घटा में 6। इसमें y की सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है? वो है 5 गुणा में y की घात 6 वाला। तो इस पद का घातांक जो है वो क्या होगा? वो होगा 6।
तो बहुपद की घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाएगी 6। तो होता है क्यों वाई की घात हुए 6। शून्यतर अचर बहुपद, एक गैर शून्यतर स्थिर बहुपद जैसे 2 या घटा में 5 की डिग्री शून्य होती है, यानी घात शून्य होती है, क्योंकि इसमें कोई चर नहीं होता, यह सिर्फ एक संख्या है, इसलिए इसे शून्य घात बहुपद माना जाता है या शून्यतर अचर बहुपद कहा जाता है, क्योंकि इसकी घात जो होती है वो चर की घात शून्य होती है। अगला है देखेंगे हम एनसीईआरटी उदाहरण 1 खंड 2.2। तो उदाहरण में क्या है? उदाहरण में कहा गया है, इस उदाहरण में है कि 3 बहुपद दिए गए हैं, कार्य यह है कि प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है, और जिसमें बहुपद नंबर 1 है x की घात 5 घटा में x की घात 4 जोड़ में 3, और जो दूसरा है वो है 2 घटा में y की घात 2 घटा में y की घात 3 जोड़ में 2 गुणा में y की घात 8, और तीसरा है वो है 2। तो इसके लिए हमें घात निर्धारित करनी है। चलिए हल देखते हैं इसका। हल में पहला है कि पहला वाला जो हमारा बहुपद है वो है x की घात 5 घटा में x की घात 4 जोड़ में 3। तो इसमें चर की जो उच्चतम घात है वो है 5, तो इसलिए इस बहुपद की घात होगी 5। अगले देखते हैं दूसरे में क्या है? दूसरा एक बहुपद जिसकी घात चर की उच्चतम घात होती है, यदि उच्चतम घात 8 है तो बहुपद की भी घात क्या होगी? 8 होगी, क्योंकि इसमें देखेंगे 2 घटा में y की घात 2 जोड़ घटा में y की घात 3 जोड़ में 2 गुणा में y की घात 8। तो इस बहुपद में जो चर की उच्चतम घात क्या है वो है 8, तो इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 8 होगी। तीसरा में क्या है? तीसरा जो है वो है एकमात्र पद है जो कि 2, जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा में x की घात 0, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें जो x की घात है वो है 0, तो इसमें जो उच्चतम घात होगी इस बहुपद की वो भी क्या होगी? 0। तो अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। इस बार हम बहुपद के प्रकार देखेंगे घात के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद में क्या देखेंगे हम? पहले रेखिक बहुपद में होता है एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जिस भी बहुपद में सिर्फ एक घात होगी, जो उच्चतम घात होगी वो 1 होगी, तो हम उसे रेखिक बहुपद कह देंगे। उदाहरण देखते हैं। तो इस उदाहरण में हमें 4 व्यंजक दिए गए हैं। कौन से? 4 गुणा में x जोड़ में 5। तो ये क्या है? इसमें जो चर x की जो उच्चतम घात है वो क्या है? 1। तो ये क्या है? रेखिक बहुपद। दूसरा क्या है? 2 गुणा में y की घात 1। तो इसमें भी क्या है? y की उच्चतम घात 1 है, तो वही हमारी रेखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा है t जोड़ में वर्गमूल 2। तो ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें भी t की जो उच्चतम घात है वो 1 है, तो इसलिए ये एक रेखिक बहुपद कहलाएगा। अगला क्या है? 3 घटा में u। इसमें u की जो उच्चतम घात है वो है 1, तो इसलिए भी ये रेखिक बहुपद कहलाएगा। इसको सामान्य रूप में कैसे लिख सकते हैं? x में एक रेखिक बहुपद को हम a गुणा में x जोड़ में b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे a और b जो है वो हमारे अचर हैं और a 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें रेखिक बहुपद में एक ध्यान देने वाली चीज है, वो है कि एक रेखिक बहुपद में अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अब अगला हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमें किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद मतलब जो जिस भी बहुपद की उच्चतम घात 2 होगी उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है 2 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 5। इसमें क्या है? जो x चर है उसकी उच्चतम घात कितनी है? उसकी उच्चतम घात है 2, तो इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2, तो इसलिए ये द्विघात बहुपद है। दूसरा उदाहरण है 5 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 3 गुणा में x। इसमें जो चर x की उच्चतम घात है वो भी क्या है? 2, तो इसलिए ये एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। आगे देखते हैं। आगे है सामान्य रूप। x में एक द्विघात बहुपद a गुणा में x की घात 2 जोड़ में b गुणा में x जोड़ में c के रूप में होती है, जहां पे a b c एक अचर है और a 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसको सामान्य रूप में ऐसे लिख सकते हैं।
अब द्विघात बहुपद में एक ध्यान देने वाली बात क्या है, वह है कि एक द्विघात बहुपद में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। अब अगला हम पढ़ेंगे घन बहुपद। घन बहुपद क्या होता है? घन बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनकी जो घात है वो 3 होती है। घन बहुपद की घात हमेशा 3 होती है। अब उदाहरण के लिए देखें तो इस बीजगणितीय व्यंजन देखते हैं, कुछ बीजगणितीय व्यंजन देखते हैं। जैसे पहला 4 गुणा में x की घात 3, तो इसमें जो चर x है उसकी उच्चतम घात कितनी है? 3। तो ये जो उदाहरण है वो घन बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसकी उच्चतम घात 3 है। अगला देखते हैं 2 गुणा में x की घात 3 जोड़ में 1, तो इसकी भी उच्चतम घात कितनी है? 3, तो इसलिए ये भी एक घन बहुपद कहलाएगा। आगे देखते हैं इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या है? x में एक घन बहुपद को हम लिख सकते हैं a गुणा में x की घात 3 जोड़ में b गुणा में x की घात 2 जोड़ में c गुणा में x जोड़ में d। इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं जहां पे a b c d अचर हैं और a शून्य के बराबर नहीं है। एक घन बहुपद में अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। हम सबसे पहले देखेंगे बहुपद का प्रकार, फिर घात, फिर व्यापक रूप, फिर उदाहरण। तो सबसे पहले क्या है? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती थी? 1। व्यापक रूप क्या है? 1 गुणा में x जोड़ में b, और उदाहरण है 2 गुणा में x घटा में 1। और द्विघात में क्या है? घात 2 होती थी। व्यापक रूप 1 गुणा में x की घात 2 जोड़ में b गुणा में x जोड़ में c। तो उदाहरण क्या है? x की घात 2 जोड़ में 3 गुणा में x जोड़ में 2। और घन बहुपद की घात कितनी होती थी? घन बहुपद में घात होती थी 3। व्यापक रूप है a गुणा में x की घात 3 जोड़ में b गुणा में x की घात 2 जोड़ में c गुणा में x जोड़ में d। और इसका उदाहरण देखें तो 4 गुणा में x की घात 3 घटा में x की घात 2 जोड़ में 5। इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि सभी मामलों में जो a है वो शून्य के बराबर नहीं होगा। एक बहुपद का वर्गीकरण उसकी घात मतलब कि उच्चतम घात और पदों की संख्या के आधार पर किया जाता है। अब देख सकते हैं हम उदाहरण में x की घात 2 जोड़ में 2 गुणा में x जोड़ में 1, ये एक द्विघात त्रिपद है। अब ये द्विघात त्रिपद क्यों है? इसकी जो उच्चतम घात कितनी है? वो है 2, तो ये क्या हो गया? द्विघात। और त्रिपद क्यों है? क्योंकि इसमें इस बहुपद में 3 पद है। पहला पद x की घात 2 जोड़ में 2 गुणा में x जोड़ में 1, तो इसमें 3 पद है, तो इसलिए ये त्रिपद हो गया। अब हम देखेंगे एक चर में बहुपद का सामान्य रूप। एक चर x में घात n का एक बहुपद एक व्यंजक है। जैसे an गुणा में x की घात n जोड़ में an घटा में 1 गुणा में x की घात n घटा में 1 जोड़ में अन्य जोड़ में a 1 गुणा में x जोड़ में a 0, जहां a 0 a 1 अनंत तक an तक अचर है। प्रत्येक पद में एक चर x होता है जिसको हम अचर कहते हैं। यहाँ पे a0 a1 a2 an तक अचर है। आग्रह गुणांक यह है कि an शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि बहुपद में उच्चतम घात वाले पद का गुणांक गैर शून्य रहेगा। एक बहुपद में कोई भी परिमित संख्या में पद हो सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक बहुपद में कोई कितने पद होंगे, कितने भी पद हो सकते हैं, अनंत तक कितने भी पद हो सकते हैं एक बहुपद में। अब हम पढ़ेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद वह होता है जब सभी गुणांक a0 a1 a2 a अनंत तक शून्य हो गए हों, तो ये परिणाम स्वरूप बहुपद शून्य प्राप्त होता है। अगर सभी a0 a1 a2 a अनंत तक शून्य हो गए हैं तो सारे जो पूरा बहुपद है वो हमारा शून्य हो जाएगा। शून्य बहुपद के सभी गुणांक शून्य के बराबर होते हैं, इसलिए जो उच्चतम घात होती है शून्य बहुपद की वो चर की शून्य हो जाती है, तो इसलिए शून्य बहुपद बन जाता है। शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक से अधिक चर में बहुपद। बहुपद में एक से अधिक चर हो सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में x की घात 2 जोड़ में y की घात 2 जोड़ में x गुणा में y गुणा में z।
तो इसमें कितनी चर है? इसमें है 3 चर, x, y और z। तो ये एक से अधिक चर में बहुपद हो गया। अगला उदाहरण है u की घात 3 जोड़ में v की घात 2। इसमें कितने चर है? इसमें है 2 चर, u और v। तो इसमें ये भी एक से अधिक चर में बहुपद हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला एनसीईआरटी अभ्यास 2.1 प्रश्न 1 खंड 2.2। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए व्यंजकों में से कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं, यह पहचानने के लिए कहा गया हमें। आपको 5 व्यंजक दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए आपको यह जांचना होगा कि क्या चर में सभी घातांक पूर्ण संख्या है और केवल एक ही चर में शामिल है या नहीं, और फिर हम बताएंगे कि यह एक चर में बहुपद है या नहीं। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो पहला बहुपद है 4 गुणा में x की घात 2 घटा में 3 गुणा में x जोड़ में 7। तो उपस्थित एकमात्र इसमें चर है जो कि है x, तो यह व्यंजक एक चर में है। अब हम देखेंगे घात। तो x की जो घातें हैं वो क्या है? 2, 1 और 0। क्योंकि x की घात 2 का जो उच्चतम घात है वो 2 है, 3 गुणा में x में उच्चतम घात 1 है और अचर पद की उच्चतम घात कितनी है? 0। तो इनकी सभी घातांक क्या है? इनकी सभी घातांक है 2, 1 और 0। तो ये सारी पूर्णतः संख्या है, तो अतः यह व्यंजक एक चर में एक बहुपद है हमारा। और जो कि चर बहुपद किस चर में है? वो है x चर में। अगला देखते हैं। अगला है y की घात 2 जोड़ में वर्गमूल 2। इसमें जो चर है वो कितना है? उसमें एकमात्र चर है जो कि है y, तो यह व्यंजक एक चर में तो है। अब y की घातें देखते हैं। तो y की घात कितनी है? 2 है और 0 है। तो यह सभी घातांक जो हैं 2 और 0 वो पूर्णतः संख्या है, तो दोनों पूर्णतः संख्या है, तो ये एक चर में एक बहुपद है। ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 3 गुणा में वर्गमूल ऑफ t जोड़ में t गुणा में वर्गमूल 2। तो हमें ये देख सकते हैं कि जो पद 3 गुणा में वर्गमूल t है वो चर t का घातांक जो है वो 1/2 है, जो कि एक पूर्णतः संख्या नहीं होती। तो अब ये पूर्णतः संख्या नहीं है, तो यह व्यंजक एक बहुपद, एक चर में एक बहुपद नहीं है। अगला y जोड़ में 2/y। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो पद है 2/y, इसमें y की जो घातांक है वो ऋणात्मक 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसलिए यह व्यंजक एक बहुपद नहीं है। अगला देखते हैं। x की घात 10 जोड़ में y की घात 3 जोड़ में t की घात 50। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो व्यंजक है ये 3 अलग अलग चर में, x में, y में और t में, तो इसलिए यह व्यंजक एक चर वाला बहुपद नहीं है हमारा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 के गुणांक लिखिए। तो जिस जिस में x की घात 2 है हमें उसका गुणांक लिखना है। हमें पता है गुणांक क्या होता है? जो पद x की घात 2 है उसके आगे जो संख्या लिखी हुई है वही हमारा गुणांक होगा। हल देखते हैं इसका। तो पहला है 2 जोड़ में x की घात 2 जोड़ में x। तो इसमें उपयुक्त व्यंजन कौन सा है? x की घात 2 का गुणांक निकालना है, जो कि उसकी संख्या x की घात 2 के आगे क्या लिखी हुई है? 1। तो ये हमारा होगा 1। अगला है 2 घटा में x की घात 2 जोड़ में x की घात 3 गुणा में, तो इसे हमें x की घात 2 में गुणांक देखना है, x की घात 2 का। तो अगर x की घात 2 का गुणांक देखना है तो हमें x की घात के आगे जो संख्या लिखी गई है वो देखनी है। तो x की घात 2 के आगे जो संख्या लिखी गई है वो है ऋणात्मक 1, तो इसलिए इसका गुणांक होगा ऋणात्मक 1। अगला देखते हैं। अगले में क्या है? पाई बटा में 2 गुणा में x की घात 2 जोड़ में x। तो इसमें जो व्यंजक है उसमें क्या निकालना है? उपयुक्त व्यंजन में x की घात 2 का गुणांक। तो x की घात 2 का गुणांक निकालना है, तो वो क्या है? पाई बटे 2, क्योंकि x की घात 2 के आगे जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है? पाई बटे 2। अब चौथा देखना है। वर्गमूल 2 गुणा में x घटा में 1।
तो इसमें जो है, इसमें हम देख सकते हैं कि x की घात 2 का तो है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे 0 गुणा में x की घात 2 जोड़ में वर्गमूल 2 गुणा में x घटा में 1। हम इसे ऐसे बना लेंगे हमारे बहुपद को। अब हम देख सकते हैं कि x की घात 2 का गुणांक क्या है, 0 है। अगला प्रश्न है कि 35 घात वाला एक द्विपद का और 100 घात वाले एक पद का प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। यानी हमें 35 घात वाला एक द्विपद बताना है और 100 घात वाला एक एक पद बताना है, उनके उदाहरण देना है। तो देखते हैं इसका हल। तो हमें पता है कि बहुपद की घात बहुपद के किसी भी पद के चर के सबसे बड़े घातांक की जो होती है, सबसे बड़ी जो घातांक होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो एक द्विपद में दो पद होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले ले x जोड़ में y, तो इसमें जो पद हैं वो दो हैं। अब तो हमें 35 घात वाला द्विपद का मतलब है कि किसी भी पद का सबसे ऊंची जो घातांक होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं x की घात 35 जोड़ में x की घात 34। इसमें जो पद हैं वो दो आ गए, x की घात 35 और x की घात 34 के। और जो उच्चतम घात है x की घात 35 होगी तो वो है 35। तो इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी, 35। और ये द्विपद में एक बहुपद भी है। अगला देखते हैं, एक पद में केवल एक पद होता है। अब हमें कौन से बतानी है, 100 का एक पद, एक ऐसा केवल एक पद हो सकता है जिसमें चर की घातांक जो है वो 100 होगी। तो देखते हैं वो क्या है, x की घात 100। इसमें जो पद है वो एक ही है, x की घात 100, और इसमें एक ही चर है और उसकी उच्चतम घात कितनी है, 100। तो इसलिए इस बहुपद की भी घात कितनी कहलाएगी, 100। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें प्रत्येक में दिए गए बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है। प्रत्येक बहुपद के लिए आपको एक व्यंजक दिया गया है और आपको उस व्यंजक में मौजूद चर की सबसे बड़ी घात ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो पहले में क्या है, बहुपद की घातांक बहुपद में चर की सबसे बड़ी घातांक होती है। ये हमें पढ़ चुके हैं, ये हम पहले। तो पहला क्या है, 5 गुणा में x की घात 3 जोड़ में 4 गुणा में x की घात 2 जोड़ में 7 गुणा में x। तो यह चर में एक बहुपद है और चर x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो अतः इस बहुपद का घात कितनी होगी, वो होगी 3। 4 घटा में y की घात 2। यह चर y में एक बहुपद है और चर y की सबसे बड़ी घात कितनी है, वो है 2। तो इस बहुपद की घात जो होगी वो होगी 2। अगला देखते हैं, तीसरे में क्या है, 5 गुणा में t घटा में वर्गमूल 7। तो ये कौन से चर में है, ये बहुपद t चर में है और t की जो अधिकतम घात है वो है 1। तो इसलिए इस बहुपद की घात जो कहलाएगी वो कहलाएगी 1। चौथा क्या है, चौथा है 3। यह एक अचर बहुपद है और हमें पता है अचर बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा शून्य होती है। तो इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वो भी क्या होगी, वो होगी 0। अब हमें इस प्रश्न में दिखाना है कि आपको दिया गया है कि बहुपद जो है वो रेखिक द्विघात या घन में के रूप में से कौन सा है। आपको 7 बहुपद दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए आपको उसकी घात निर्धारित करना और उसको नाम निर्धारित करने की आवश्यकता है। तो हमें 7 दे रखे हैं व्यंजक, तो हमें इनमें बताना है कि कौन सा रेखिक है, कौन सा द्विघात है और कौन सा घन बहुपद है। हमें पता है जो रेखिक बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वो उच्चतम घात कितनी होती है, 1। और जो द्विघात बहुपद है उसकी जो उच्चतम घात होती है वो कितनी होती है, 2। और त्रिघात बहुपद की जो घात होती है वो होती है 3। तो पहला क्या है, x की घात 2 जोड़ में x। तो ये किसमें, ये चर x में एक द्विघात बहुपद है। क्यों है ये x चर में द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे एक जो बहुपद है वो x की सभी घातांक पूर्ण संख्या है, पहली बात। तो दूसरी, यह द्विघात है इसलिए क्योंकि उसकी उच्चतम घात 2 है। ठीक है, एक तो ये एक चर में है जो कि x चर में है, दूसरा इसकी जो उच्चतम घात कितनी है वो 2 है। तो ये एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब दूसरा देखते हैं, x घटा में x की घात 3। तो ये चर x में एक त्रिघात बहुपद है। अभी एक त्रिघात बहुपद क्यों है, क्योंकि एक बहुपद की जो पूर्णतः संख्या होती है चर की
जो उच्चतम घात होती है वो पूर्णतः संख्या होनी चाहिए, और इसमें जो x की उच्चतम घात कितनी है, 3 है, और वह पूर्णतः संख्या है, तो ये एक त्रिघात बहुपद कहलाएगा। आगे देखते हैं। आगे तीसरा, y जोड़ में y की घात 2 जोड़ में 4, तो ये चर y में एक द्विघात बहुपद है। क्यों है ये द्विघात बहुपद? क्योंकि y की जो उच्चतम घात है वो है 2, और जो उच्चतम घात 2 है और वह पूर्णतः संख्या है, तो इसलिए इसमें ये एक चर में द्विघात बहुपद कहलाएगा। चौथा क्या है, 1 जोड़ में x, तो ये चर x में एक रेखिक बहुपद है। ये x चर में रेखिक बहुपद इसलिए है क्योंकि जो x की उच्चतम घात है वो है 1, और x की उच्चतम घात मतलब बहुपद की घात, और बहुपद की घात 1 मतलब है रेखिक बहुपद। पांचवा क्या है, पांचवा व्यंजक 3 गुणा में t, तो t में एक रेखिक बहुपद है। एक बहुपद की पूर्णतः संख्या घातांक वाला पद होता है, तो चूंकि t की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो इसलिए ये एक रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब अगला है r की घात 2, तो ये चर r में एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि जो r है उसकी जो उच्चतम घात है वो 2 है, और जिसकी उच्चतम घात 2 होती है जिस भी बहुपद की, वो एक द्विघात बहुपद कहलाता है। अगला सातवां, सातवां में क्या है, 7 गुणा में x की घात 3, तो ये x चर में एक द्विघात बहुपद है। तो ये x चर में एक त्रिघात बहुपद क्यों है? क्योंकि जो x की उच्चतम घात है वो है 3, और जिस जिस भी बहुपद की उच्चतम घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। धन्यवाद। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम अगली कक्षा में देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पाठ पढ़ाया मैंने ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।